नमस्ते। आज हम वर्णमाला में पहली बार स्वर के वर्गीकरण के बारे में सुनेंगे। स्वरों का कई तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। उनमें से पहला जिह्वा की ऊंचाई की दृष्टि से किया गया है। उसमें पहला विवृत। विवृत का अर्थ खुला हुआ यानी ने जीभ नीचे गिरी हुई है। उसका अर्थ क्या है? खुला हुआ मुंह, हमारा मुंह खोल रहा है। Our mouth is opening, our tongue should be down. All sound pronouncing time, we are pronouncing time, tongue will be down only. So open, विवृत का अर्थ ओपन, खुला हुआ। दूसरा अर्ध विवृत, half open, we are not opening full, half only. Third one, तीसरी बीच का, बीच means middle. चौथी अर्ध संवृत, that means half closed. पांचवी संवृत, अत्यंत संकीर्ण यानी कि जीभ मुंह को छत तक उठी हुई है। संवृत means closed and tongue should be touch top of the mouth. These are the first part वर्गीकरण, जिह्वा की ऊंचाई की दृष्टि से, according to the tongue pronunciation. Okay, so second one, दूसरी बात, जिह्वा का हिस्सा उठा हुआ है। The part of tongue, how to pronounce? अग्रस्वर फ्रंट वोवेल, अग्रस्वर फ्रंट वोवेल। दूसरी मध्य स्वर मिडिल वोवेल और तीसरी पार्श्व स्वर बैक वोवेल। जिह्वा का हिस्सा उठा हुआ है, that means according to the tongue, position of tongue, where it is, front or back or middle, according to that. So अग्रस्वर फ्रंट वोवेल, मध्य स्वर मिडिल वोवेल, पार्श्व स्वर बैक वोवेल। नाम से ही हम जान सकते हैं। अब तीसरी भाग होंठों की स्थिति से किया गया है। पहली प्रसृत, खुले होंठ, अनराउंडेड, द लिप्स, होंठ मीन्स लिप्स, according to the lips position here divided. First one, prasrut, kuli hoठ, opened lips, unrounded, we are not rounded, sometimes we will round, but प्रसृत स्वर पढ़ने के समय खुले होठों से पढ़ते हैं। और दूसरी वर्तुल, गोलाकार होठ, so वर्तुल, वर्तुल, वर्तुल का अर्थ rounded, so our lips will be go in round shape. तीसरी अर्धवर्तुल, semi rounded, half circle, the lips will be go half. Okay, according to the lips position this विभाग किया गया है। और चौथी मात्रा की दृष्टि से, according to the symbols, पहला ह्रस्व शॉर्ट, दूसरी दीर्घ लॉन्ग, तीसरी प्लुत वेरी लॉन्ग। सो अकॉर्डिंग टू द मात्रा सिंबल्स, मात्रा मीन्स सिंबल्स, अकॉर्डिंग टू द सिंबल्स थ्री पार्ट्स, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ये ह्रस्व दीर्घ वृत्त प्लुत स्वरों को विश्लेषण करेंगे। स्वरों के भेद, स्वरों के भेद चार भेद होते हैं। असल में दो भेद है, हिंदी मूल रूप में चार है। अब चारों को हम देखेंगे। स्वरों के चार भेद होते हैं। पहला स्वर का भेद में ह्रस्व स्वर, वह स्वर जिनको सबसे कम समय में उच्चारित किया जाता है उसे स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व मीन्स शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स वेरी लेस,
वह स्वर which word letters we are pronouncing very less time, that letters are called short ह्रस्व स्वर. जैसे उदाहरण अ इ उ री, ये 4 अक्षर ह्रस्व स्वर, ये मूल अक्षर भी कहते हैं. ह्रस्व स्वर में अ इ उ रु, ये 4 अक्षरों को मूल अक्षर भी कहते हैं. ह्रस्व का अर्थ शॉर्ट, शॉर्टली, वेरी लेस टाइम वी आर प्रोनाउंसिंग, उच्चारित किया जाता है, कम समय में किया जाता है. दीर्घ स्वर, दूसरी बात क्या है? दीर्घ स्वर, वह स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है. दीर्घ स्वर मीन्स लॉन्ग वोवेल्स, लॉन्ग टाइम वी आर प्रोनाउंसिंग. than that the ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर विल टेक मोर टाइम. तो वह स्वर के जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से ज्यादा अधिक समय लेता है, अधिक का अर्थ लॉन्ग, मोर टाइम विल टेक, लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है. जैसे उदाहरण आ ई उ ये ऐ ओ औ. हिंदी स्वरों में स्वरों के भेद सिर्फ 2 है, फिर भी मूल हिंदी में 4 है. अगले 2 हिंदी भेदों को भी देखेंगे. तीसरी भेद संयुक्त स्वर. 2 भिन्न प्रवृत्ति विजातीय, भिन्न प्रकृति का अर्थ विजातीय स्वरों को मिलने से जो स्वर बनाते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं. 2 different letters joining and pronouncing that letters are called संयुक्त स्वर. हिंदी में नहीं है. और प्लुत स्वर, चौथा और आखिरी क्या है? प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है. प्लुत का अर्थ क्या है? वेरी लॉन्ग. तो दीर्घ स्वरों से अधिक समय लेता है. So long than the long swar, long time taking swar, these प्लुत स्वर will take more and more time. So उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं. प्रायः इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है. दूर से, for people, to call for and for people will use. जिन स्वरों को उच्चारण दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं. प्रायः इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है. समझ गया? समझ गया? तो स्वरों के भेद ये है. अगले वीडियो में व्यंजन के बारे में बताऊंगी. आप लर्न इमेंसली को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. धन्यवाद.